Hello students, welcome to my video once again. In this video lesson, we are going to talk about class 10 Social Science Water Resources Part 2. Water resources. Now, the first thing arises here, the hydrological cycle that you can see in your book. I am going step by step. I am giving you videos, by that you will be able to learn carefully. द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से वी कैन सी यू हैव लर्न अर्लियर ऑल्सो सो मैनी टाइम्स यू हैव लर्न अबाउट दिस साइकिल. व्हाट इज कंडेंसेशन, एवेपोरेशन, evapotranspiration, snow melt and run off, precipitation. This everything is known as hydrological cycle. देखिए, यू कैन सी हियर देयर इज अ सी, वाटर लेक है. किस तरीके से जो सनशाइन है वो इस पर पड़ती है, वाटर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, देन कंडेंसेशन होता है, क्लाउड बनता है, इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है. इधर देखिए आप लोग, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये देखिए इस तरीके से वाटर इज गोइंग हियर, देन कंडेंसेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन चेंज हो रहा है. नाउ कंडेंसेशन के बाद इट इज़ मेकिंग अ क्लाउड एंड क्लाउड is coming for precipitation, that is known as precipitation. जिस तरीके से वाटर दोबारा यहाँ गिरता है. The process, the whole process is known as the hydrological cycle. कैसे सेम वाटर ऊपर जा रहा है, evaporate हो रहा है, condensate हो रहा है, then precipitate हो रहा है, and after it is coming back to the water level, back to the earth. I hope you are clear with the hydrological cycle. Now I am going to tell about, as I have told you earlier, about the introduction of water, water scarcity. The first thing, the main thing came at that time, जब मैं आपको पहले बता रही थी फर्स्ट वीडियो में, उस समय एक चीज़ आ रही थी, इंडस्ट्री. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इंडस्ट्री. कैसे इंडस्ट्रीज में वाटर यूज़ होता है, किस वजह से वाटर स्कारसिटी हो रही है. द मेन रीज़न ऑफ वाटर स्कारसिटी इज़ इंडस्ट्री. नाउ आई एम टेलिंग इंडस्ट्रियल. It is estimated that 22% of worldwide water use in industrial. जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ 22% पूरा जितना भी वाटर लेवल है उसका 22% का यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में. मेजर इंडस्ट्रियल यूजर्स इंक्लूड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट which use water for cooling ore, and oil refineries which use water in chemical processes, and manufacturing plants which use water as a solvent. Water withdrawal can be very high for certain industries, but consumption is generally much lower than that of agriculture. एस्टिमेट किया गया है कि 22% है, जितना भी वाटर लेवल है उसको 22% कहाँ यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में. सबसे ज़्यादा क्या होता है इंडस्ट्री में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स यूज़ किए जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ किया जाता है. थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स यूज़ किए जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ किया जाता है. विच यूज़ वाटर, जो वाटर को यूज़ करती है. कूलिंग ओर, ओल्ड रिफाइनरीज, इन सब में वाटर का यूज़ किया जाता है. विच यूज़ वाटर इन केमिकल प्रोसेस, जिसमें क्या है केमिकल प्रोसेस में भी वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह को बनाने के लिए. वाटर विड्रॉल कैन बी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत ज़्यादा अगर हम देखें बहुत बड़े लेवल पे वाटर को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, बट उतना कंजम्पशन नहीं होता है जितना कि जनरली मच लोअर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर, जबकि एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा कम है. वाटर विड्रॉल कैन बी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई है फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज. कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट कंजम्पशन इज़ जनरली मच लोअर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर. जबकि एग्रीकल्चर में कम वाटर है, कंजम्पशन ज़्यादा है. यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा लिया जाता है लेकिन इसका जो कंजम्पशन है वो बहुत कम किया जाता है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट. ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोसेस हैं जो चले हैं, दैट आई एम टेलिंग यू. आर्कियोलॉजिस्ट एंड historians records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone rubbles, reservoirs or lakes,
एम्बैंकमेंट्स एंड कैनाल्स फॉर इरिगेशन। बहुत टाइम से जो हिस्टोरियंस हैं उनसे हम पता कर सकते हैं, बताया है, उन्होंने लिखा हुआ है कि बहुत पुराने टाइम से हम बहुत सारी चीज़ें हैं इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडियन बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन्स। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो हमारे जो रिवर बेसिन्स हैं उनसे बहुत सारे डैम्स को भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो रिवर्स हैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, नए बहुत सारे डैम्स हैं, बहुत सारी नई चीज़ें यूज़ की गई हैं जिससे वाटर को इजीली यूज़ किया जा सके इंडस्ट्रियल पर्पस से। नाउ व्हाट इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। देखिए कि स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इधर, किस तरीके से स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर बहुत नीचे है, पूरा ऊपर ये खाली पड़ा हुआ है। इन द फर्स्ट सेंचुरी BC एट श्रीगंगापुर water harvesting system was existed using the flood water from Ganga River. During the time of Chandragupta Maurya, dams, lakes, etc. were built. बहुत सारी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बहुत सारे किंग्स थे, पहले बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जिनके टाइम पे बहुत सारे डैम्स, लेक्स वगैरह बने थे। इरीगेशन सिस्टम वॉज फाउंड इन कलिंगा। इरीगेशन सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? कलिंगा में। नागार्जुना कोंडा, बैनर एंड कोल्हापुर, इन सब जगह पे सबसे पहले इरीगेशन स्टार्ट हुआ था। इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक वॉज बिल्ट। 11th सेंचुरी में भोपाल लेक बना। इन द 14th सेंचुरी लट्स कंस्ट्रक्टेड अ टैंक इन हौकाश दिल्ली। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नए नए डैम्स भी बने, दिल्ली में भी बना हुआ है, बहुत सारे नए प्रोसेस भी स्टार्ट हुए। नाउ आई एम टेलिंग यू मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बने, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट थे जो बहुत सारे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। What is multipurpose project? Now first of all I am telling you, a multipurpose project is a large scale hydro project often including dams for water retention, canals for irrigation, water processing and pipelines to supply water to cities and power generation. These often include transportation, improvement and industrial growth. They are also developed to reduce the danger of flooding. Some of the multipurpose project in India are, देखिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको बहुत सारे, जैसे इरिगेशन में या सिटीज़ में वाटर सप्लाई करने में, या नए बहुत सारे पावर जनरेशन में, या इरिगेशन, बहुत सारे प्रोसेस में वाटर को, बहुत सारे प्रोजेक्ट को यूज़ किया जाता है। एंड सम आर एज फॉलोज: भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, मारुक्षी प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, वेस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल एंड पेरियार वैगी प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इनके नेम यू हैव टू लर्न। दीज आर द प्रोजेक्ट। ये देखिए आपको पिक्चर्स भी यू कैन सी कि किस तरीके से वाटर को इरीगेट किया जा रहा है, डैम्स के पर्पज से यूज़ किया जा रहा है, कैसे सिटीज़ में इनको पहुंचाया जा रहा है। तो दीज आर नोन एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। नाउ वन मोर थिंग, built with more advanced technology and materials। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते क्या हैं? ऐसे प्रोजेक्ट जिनको बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से और बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करके बनाया जाता है, दैट आर नोन एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। फुलफिल मोर देन 1 और 2 पर्पज़, जो एक से ज़्यादा पर्पज़ को पूरा करे उसे मल्टीपर्पज़ के नाम से जाना जाता है। दे आर कंपैरेटिवली बिग एंड लार्ज इन साइज़। ये बहुत बड़े होते हैं साइज़ में और बहुत बिग होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं। नाउ देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। देखिए हर चीज़ होती है स्टूडेंट्स, कुछ उनकी, देखिए एक कॉइन के 2 फेसेस वी कैन सी, कुछ अच्छा भी होता है कुछ बुरा भी होता है। जैसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बहुत सारे पर्पसेस के काम में आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए काम में आते हैं, चाहे वो इरीगेशन हो, चाहे वाटर सप्लाई हो सिटीज़ में। उसके साथ कहीं ना कहीं इनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, जिस जगह यहाँ ये डैम्स बन रहे हैं, कैनाल्स बन रहे हैं, तो वहाँ से क्या किया जाता है, जो विलेजेस होते हैं, जो सिटीज़ होती है, वहाँ से उनको बिल्कुल हटा दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी है कि उन्हें अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है। डिफॉरेस्ट्रेशन, बहुत सारे कहीं फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, लकड़ियों को वहाँ से हटाया जाता है, बाय दैट डैम्स वगैरह स्टार्ट किए जा सके। तो दैट इज़ ऑल्सो वन डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट।
सेडिमेंटेशन है, ब्लैक वाटर फ्लड्स है, वाटर बॉर्न डिसीज़ है, चेंजिंग क्रॉप पैटर्न है, ये बहुत सारे रीजंस हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की. सो इन रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड ऑपोजिशन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. अब इसकी स्क्रूटनी की जाती है जहाँ भी डैम्स बनाया जाता है. सबसे पहले स्क्रूटनी की जाती है कि क्या ये सही है या नहीं है. अगर डैम्स बनाए जा रहे हैं तो कोई ऐसा तो नहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ पे इफेक्ट पड़े. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनाने से पहले इन प्रोजेक्ट्स को करने से पहले उनके बारे में बहुत अच्छे से सोचा जाता है, ध्यान दिया जाता है. नाउ अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज थे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. सर्व एज वाटर स्टोरेज, एक वाटर को स्टोर करने के काम में आता है. प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर के लिए वाटर को प्रोवाइड करते हैं. हेल्प फॉर फिशिंग, ब्रीडिंग, वर्क एज वाटर ट्रांसपोर्टेशन. वाटर रिजर्वरी कैन बी यूज्ड एज टूरिस्ट स्पॉट एज दे अट्रैक्ट बर्ड्स. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर integrated water sources management approach were thought of as the vehicles that would lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. So Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temples of modern India. ये important line है. जवाहरलाल नेहरू किसने कहा, ये आ सकता है. Who proclaimed the dams as the temple of modern India? Then you can say Jawaharlal Nehru proclaimed. प्राउडली प्रोक्लेम्ड. किसने कहा था कि सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया को जो टेम्पल है मॉडर्न इंडिया का, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने. ये बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ डैम. बहुत बार हम इस वर्ड को पहले भी पढ़ चुके हैं, डैम डैम डैम. नाउ व्हाट इज़ डैम, दैट आई एम टेलिंग यू. अ डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट obstructs direct or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. डैम क्या है, जहाँ पानी बहुत तेज़ फ्लो से चलता हुआ आ रहा है, बहुत तेज़ स्पीड से आ रहा है, तो वहाँ पे बीच में एक ऐसी चीज़ खड़ी की जाती है जिसे डैम के नाम से जाना जाता है, जो फ्लो को कंट्रोल करने के काम में आता है. उसको हम डैम के नाम से जानते हैं. डैम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट. डैम डिफरेंट तरीके के होते हैं कि हाइट क्या है वाटर की, या किस जगह किस पर्पस के लिए चाहिए, या क्या स्ट्रक्चर है, उस तरीके से डैम को बनाया जाता है. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज, डैम्स आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम. देखिए क्या क्या है डैम्स के नेम. टिम्बर डैम है, एम्बैंकमेंट डैम है और मेजरी डैम विद सेवरल सब टाइप. बहुत सारे सब टाइप्स इसके दिए हुए हैं. According to the height, dams can be categorized as large dam and major dam, and alternative as low dams, medium height dams and high dams. बहुत सारे डैम्स हैं जैसे आपने पढ़ा हुआ है. मीडियम है, कैटेगराइज्ड है, लार्ज है, ये सारे डैम्स के टाइप्स दिए हुए हैं. सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट, पहले वीडियो में आई हैव टोल्ड यू अबाउट वाटर स्कार्सिटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बुक दे रही हूँ, पूरे नोट्स दे रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रही हूँ. इट इज़ नाउ अप टू यू कि आप कितना लर्न कर रहे हैं. एक एक पीपीटी जितनी भी बनाई गई है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इवन अ सिंगल पीपीटी, वॉट एवर आई एम प्रोवाइडिंग यू. लाइक वॉट इज़ वाटर स्कार्सिटी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दिस पिक्चर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्रियल, नाउ व्हाट इज़ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या होता है ये प्रोजेक्ट, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू. डैम्स, व्हाट आर डैम्स, डैम्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज है, एवरीथिंग यू नीड टू लर्न. सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप मेकिंग नोट्स, स्टे सेफ.